हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ ओलंपियंस ट्रेन देयर ब्रेन टू बिकम मेंटली टफ। बट उससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पे पूरे देश को नाज है। ओलंपिक्स में इंडिया के पास टोटल 9 गोल्ड मेडल थे, बट इसमें एक एडिशन करके नीरज चोपड़ा ने उसे 10 बना दिए हैं। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। सोचो पूरे देश को और उनके परिवार को उनके ऊपर कितना गर्व होगा। नीरज वॉज बोर्न इन अ पुअर किसान फैमिली in a small village called as Khandra, which is situated in Haryana. At the age of 11, he got extremely obese, जिसके कारण उनका फ्रेंड्स उनका बहुत मजाक बनाते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना वजन कम करेंगे और उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया एट पानीपत स्टेडियम। स्टेडियम पे कुछ लोगों को जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने जैसे ही देखा, उनके दिमाग में एक विचार आया, मैं ये लोग से काफी अच्छा कर सकता हूँ एंड मुझे ये स्पोर्ट ट्राई करना चाहिए। एंड जैसे ही वो स्पोर्ट उन्होंने खेलना ट्राई किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। 2012 में एथलेटिक चैंपियंस में गोल्ड मेडल लाया। 2016 IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में पोलैंड में उन्होंने 86.48 मीटर का जैवलिन थ्रो करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके गोल्ड मेडल लाया। जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली, जिससे उन्हें काफी हेल्प हुई अपने फैमिली कंडीशंस को सुधारने में। 2018 में इंडोनेशिया में जकार्ता में उन्होंने एशियन गेम्स में 88.6 मीटर का जैवलिन थ्रो करके एक गोल्ड मेडल लाया। बट ये एशियन गेम्स खत्म होने के बाद उन्होंने गलती से अपना शोल्डर इंजर कर लिया, जिसके कारण उन्हें डिप्रेशन फेस करना पड़ा। बट वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन्होंने रिकवर किया, फिर प्रैक्टिस की एंड 7 अगस्त को उन्होंने पूरे देश को शॉक में डाल दिया, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल नाम करते हुए। देखो, उतार चढ़ाव तो लाइफ का एक पार्ट है, बट ऐसा तो ये ओलंपियंस क्या करते हैं कि दे आर सो स्ट्रॉन्ग मेंटली। तो एक ओलंपियन हु इज अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ कैनेडियन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ने 4 सीक्रेट्स दिए जो ओलंपियंस यूज करते हैं अपने मेंटालिटी और अपने ब्रेन को टफन अप करने के लिए। नंबर 1, गोल सेटिंग। अब गाइस, गोल सेटिंग की बात करी जाए तो साइको मीराबाई चानू का नाम कैसे ना लिया जाए। उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा शौक था एंड उनकी दिमाग में एक ही भावना थी कि उन्हें देश के लिए स्पोर्ट्स में कुछ करना है। आप देख सकते हो, पहले से ही उनका विजन और गोल क्लियर था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ी आर्चरी पे, बट वो जहाँ पे रहती थी वहां पे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे जहाँ पे आर्चरी सिखाते थे। तो उसके बाद उन्होंने स्विच करके वेट लिफ्टिंग पे आए एंड वेट लिफ्टिंग की उनकी सोल इंस्पिरेशन थी कुंजरानी देवी। तो उन्होंने कुंजरानी देवी की कुछ वीडियो क्लिप्स देखी एंड काफी इंस्पायर हो गई एंड उन्होंने सोचा मुझे भी वेट लिफ्टिंग करनी है एंड मैं वेट लिफ्ट करके अपने देश का नाम रोशन करूंगी। एंड फिर ये इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपनी ट्रेनिंग चालू करी। बट थिंग्स वर नॉट इजी। उनके घर से 22 किलोमीटर दूर उनका ट्रेनिंग सेंटर था एंड जाने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं थी, उन्हें 2 बस चेंज करके वहां जाना पड़ता था। बट उन्होंने कोई भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने एक गोल सेट करा था कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। 2016 में रियो ओलंपिक्स में उनके ऊपर DNF का टैग लगा। DNF मतलब डिड नॉट फिनिश। क्लीन एंड जर्क में टोटल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, उनमें से उनका कोई भी लेजिटिमेट अटेम्प्ट नहीं था एंड स्नैच में भी उनका सिर्फ एक लेजिट अटेम्प्ट था। इसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चली गई और वो बहुत रोई एंड फिर यही समय दौरान उनकी लोअर बैक की भी इंजरी हो गई थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उनका गोल क्लियर था। उनके दिमाग में उन्हें क्लियर था कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है एंड फिर उन्होंने सिल्वर मेडल लाके अपने देश का नाम रोशन किया। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ टॉक। क्या आपको पता है हमारे दिमाग में टोटल 50,000 थॉट्स आते हैं थ्रू आउट द डे एंड उसमें से सिर्फ 1% पेनिट्रेट टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। एज विवेक बिंद्रा सेज, अच्छा आउटपुट दिमाग में जाएगा तो अच्छा आउटपुट भी दिमाग से बाहर आएगा। सेल्फ टॉक इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। अ क्लासिक एग्जांपल इज मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अपने आप को हमेशा टॉप पे कंसिडर करते थे, वो हमेशा अपने आप को चैंपियन कंसिडर करते थे एंड ये मेंटालिटी बहुत सही है, क्योंकि जब अपने आप को आप पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड कोनेशंस देते हो, जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये उनका पर्सनल फेवरेट कोट था। तो जब आप ये सारी चीजें करने लगते हो तब आपका ब्रेन हार्डवायर हो जाता है एंड आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है ये सारी चीजें। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे, इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू योरसेल्फ यू आर मिसिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद द बेस्ट पर्सन। पॉइंट नंबर 3, विजुअलाइजेशन। माइकल फिलिप्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्विमर्स ऑफ ऑल टाइम, यूजेस दिस विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉर हिज बेनिफिट। उनकी बुक नो लिमिट्स विल टू सक्सीड में उन्होंने बताया कि कैसे वो चीजों को विजुअलाइज कर पाते थे एंड वो विजुअलाइजेशन को अपनी रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर पाते थे। जैसे कि वो आज स्ट्रोक कैसे लगाने वाले हैं, वो जब जीतेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उनके हाथ में जब ट्रॉफी आएगी तो वो स्पीच कैसे देंगे। वो रियल लाइफ इवेंट को होने से पहले ही अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लेते थे कि ऐसे सिनेरियो प्लान करेंगे, जिसके कारण उन्हें बहुत फायदा हुआ। पॉइंट नंबर 4, अराउजल कंट्रोल। जब एक ओलंपियन अपना स्पोर्ट खेलने जाता है तो वो एकदम टेंस और इमोशनली अराउज
अराउज हो जाता है। भाई प्रेशर ही उतना होता है, 1000 सवाल दिमाग में आ जाते हैं, बट दे डोंट गिव इन द अराउजल। अ क्लासिक एग्जांपल इज रवि कुमार दहिया। उनके ओपोनेंट ने कजाकिस्तान नुरसिलम ने उनके हाथ पे बाइट किया था। एंडिंग के मोमेंट्स में सिचुएशन काफी गर्म हो गई थी। अब ऐसे सिचुएशन में वो इमोशनली अराउज होके छोड़ सकते थे या फिर उसे धक्का वक्का मार सकते थे, बट उन्होंने उनके ओपोनेंट को छोड़ा नहीं। उन्हें पता था कि देश के लिए मेडल लाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड अगर ये छोटी मोटी चीजों पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो मैं अपने देश का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा। एंड जैसे कि कहा जाता है, आपका ब्रेन एक काइट की तरह है एंड आपकी जो ब्रेथ है वो एक स्ट्रिंग की तरह है। आप अपनी ब्रेथ से अपने माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हो और अपने आप को काम कर सकते हो। तो टेक डीप ब्रेथ्स, डोंट गेट अराउज्ड बाय सिचुएशंस एंड सिनेरियोज एंड काम अप। हे गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। ऑल्सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। दिस इज द बॉय साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।